Which of the following would raise ethical issues for a manufacturer of fast moving consumer goods? एक मैन्युफैक्चरर है जो कंज्यूमर गुड्स बना रहा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो भी कम होती है और जल्दी जल्दी चेंज भी होते हैं वो। तो किन चीज़ों में एथिकल इशू आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। अब ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर जो है वो रॉ मटेरियल बाय करता है और उससे कंज्यूमर गुड्स बनाता है। अब अगर वो लो क्वालिटी का रॉ मटेरियल बाय करना शुरू कर दे तो क्या होगा? कंज्यूमर गुड की क्वालिटी तो खराब हो जाएगी लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर एथिकल इशू आ सकता है अगर वो सस्ता या चीप मटेरियल बाय करना शुरू कर दे। सो यस, हम ये नहीं कह रहे कि इसमें कोई एथिकल इशू है, हम ये कह रहे हैं कि एथिकल इशू आ सकता है। सो वन इज़ द ऑप्शन। सेकंड, द क्वालिटी ऑफ गुड्स। अगर वो लो क्वालिटी के गुड्स अपने कंज्यूमर को बेचना शुरू कर दे तो उससे भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट ये एथिकली ठीक नहीं होगा। बट हम देखते हैं मार्केट में, इवन आप पाकिस्तान में कोई भी प्रोडक्ट लेने जाओ, आपको 10 वेरिएशंस के प्रोडक्ट मिलेंगे एटलीस्ट, और वो शॉपकीपर आपको बड़े फ़ख्र से बताएगा ये बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ये चीपेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आप बताओ आपने कौन सा बाय करना है, ये सस्ता है ये महंगा है। तो ये बेसिकली क्या है, इसमें भी एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। बेशक आप प्रोडक्ट सस्ता बेचो लेकिन आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना होता है। थर्ड, हाउ एडवर्टाइज। अच्छा, एडवर्टीजमेंट तो बहुत ज़्यादा एक इशू है आजकल, क्योंकि हर चीज़ को ऐसे एडवर्टाइज किया जाता है जैसे ये चीज़ जो है कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, ठीक है? जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया या रेफ्रिजरेटर हो गया। अब फॉर एग्जांपल चलो, मोबाइल फ़ोन तो हम सभी अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं तो हमें उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का अंदाज़ा होता है। लेकिन आपने रेफ्रिजरेटर लेना है फॉर एग्जांपल, वो तो वंस इन अ ब्लू मून इवेंट है, कोई 10 साल में आप एक ही दफ़ा बाय करोगे। तो आप आउटलेट जाते हो, आप उसे कहते हो मुझे फ्रिज दिखाओ, तो वो रेफ्रिजरेटर की 10 किस्में आपको दिखा देता है, फिर आपसे पूछता है आपने बाय कौन सा करना है। तो वो हर चीज़ को ऐसे एडवर्टाइज करेगा, वो कहेगा इसका कंप्रेसर कैपेसिटी ये है, इसकी कूलिंग कैपेसिटी ये है, इसका O2 लेयर है, ये है, वो है। अब वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म यूज़ करेगा जो कस्टमर को समझ भी नहीं आती, सर के ऊपर से गुजर जाती है। तो ये क्या होती है, ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट में काउंट होता है बेसिकली। तो आपने जब भी कुछ एडवर्टाइज करना है अपने प्रोडक्ट को तो मिसलीडिंग तरीके से एडवर्टाइज नहीं करना। आप देखो बहुत दफ़ा गिमिक्स होते हैं कंपनीज के। अब कंपनीज बड़ा सा, टेली कम्युनिकेशन कंपनीज बहुत करती हैं, वो कहती हैं ये जो है ना, ये पैकेज हम आपको ऑफर कर रहे हैं, और फिर क्या करते हैं साथ में स्टार का एक साइन डाला होता है, ठीक है, कि ये पैकेज जो है फॉर एग्जांपल 100 रुपए का है, और 100 रुपए के ऊपर स्टार का उन्होंने निशान डाला होता है। और जहां भी स्टार आप देखोगे ना किसी अमाउंट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर, तो आप उसी पोस्ट में या उसी एडवर्टीजमेंट में देखना नीचे छोटा छोटा उन्होंने लिखा होगा कि ये सर्विस जो है सिर्फ रात 12 से 3 बजे तक है, ये सर्विस सुबह 6 से 9 बजे तक है, बाकी आवर्स में नहीं है। तो जो आम आदमी होता है वो अमाउंट देखता है, पैकेज कर लेता है, फिर उसको बाद में पता चलता है कि ये तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट थी। और जब वो क्लेम करता है कंपनी में तो कंपनी कहती है हमने तो बोर्ड पे छोटा छोटा करके लिखा हुआ था। तो ये क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है, और इस तरह के बहुत ज़्यादा एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। तो थर्ड भी ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ, हाउ मच इट्स रॉ मटेरियल सप्लायर्स पे देयर स्टाफ। अब ये बहुत ज़्यादा इशू है कि आप जो अपने आपका जो सप्लायर है वो अपने स्टाफ को कितना पे कर रहा है। अच्छा, आजकल ना एक इशू बड़ा शुरू हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, चाइल्ड लेबर का। पहले ये इतना इशू नहीं समझा जाता था, बट ये इशू हमेशा से ही रहा है। फैक्ट्रीज़ में क्या होता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ होती है ना डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वहाँ पर ये किया जाता है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं ना उनसे फैक्ट्रीज़ में काम करवाया जाता है। अब आपका सप्लायर जो है फॉर एग्जांपल उसने चाइल्ड फोर्स रखी हुई है लेट्स सपोज, तो क्या उससे कोई रॉ मटेरियल बाय करना सही होगा एथिकली? लीगली तो कोई आपको नहीं रोक सकता, लेकिन क्या एथिकली ये दुरुस्त होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि मसला ये है कि आप अगर उससे रॉ मटेरियल बाय करते रहोगे तो वो ज़्यादा प्रोमोट, उसके जो बिज़नेस है बढ़ेगा, ग्रो होगा, वो और ज़्यादा बच्चों को एम्प्लॉय करेगा। इसमें किडनैपिंग भी होती है, चाइल्ड हरासमेंट भी होती है, बड़े किस्म के इश्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे सप्लायर से लीगली तो आप बाय कर सकते हो, बट एथिकली आपको कभी भी बाय नहीं करना चाहिए। इसी तरह की एक मूवी है, आप मूवीज़ देखते हो? एक मूवी है लियोनार्डो डिकैप्रियो की, बड़ी ज़बरदस्त मूवी है, ब्लड डायमंड, अगर कभी आपने देखी हो। ओके, ब्लड डायमंड एक रियल इशू पे, ये ज़रूर देखना, ये आई थिंक नेटफ्लिक्स पे भी है। ये मूवी अगर टाइम मिले ना ज़रूर देखना। इसमें यही इशू उठाया गया कि अफ्रीका की, पता नहीं किसी कंट्री में, अफ्रीका ही था आई थिंक, यस। तो वहाँ पर ये जो है ना डायमंड्स निकालते हैं दरियाओं से,
और वहाँ पर जो लेबर होता है ना काम करवाने वाला, उसमें बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। और जो बच्चे या बड़े होते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, वहाँ पर जागीरदार लोग होते हैं, वो जाते हैं लोगों के गांव वगैरह में हमले करते हैं, वहाँ से लोगों को किडनैप करते हैं फोर्सफुली, और वो आके उन दरियाओं में काम करवाते हैं डायमंड्स ढूंढने के लिए। अब ये क्या है, ये ऑब्वियसली एक अनएथिकल चीज़ है। फिर उस डायमंड को एक्सपोर्ट किया जाता है यूरोप एंड यूएस वगैरह में। तो इस पे फिर यूएस वगैरह में बहुत एक इशू चला था कि आप जो डायमंड्स बाय कर रहे हैं, ये मतलब कि एक गांव को जाड़ के उनकी जो फैमिली है उनको मार के, जो काम करने वाले होते हैं उनको अगवा करके ये डायमंड्स निकाले जाते हैं, तो आप इन डायमंड्स को बाय ना करें। उनको ब्लड डायमंड का नाम दिया गया था, और ये बिल्कुल रियल लाइफ सिनेरियोज पे वो मूवी बनी हुई है। तो ये क्या है, बेसिकली ये वही सिचुएशन है जो यहाँ नंबर 4 पे बताई हुई है, कि अगर आपका सप्लायर जो है वो फॉर एग्जांपल इस तरह के लेबर से काम करवा रहा है, फोर्सफुली काम करवा रहा है, बच्चों से काम करवा रहा है, तो ऑब्वियसली ऐसे सप्लायर से आप अगर बाय कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ा नो नो है। इसके बाद हाउ द गुड्स आर पैकेज्ड। गुड्स को कैसे पैकेज किया जा रहा है। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एप्पल ने चार्जर देना बंद कर दिया, और उन्होंने क्या रीज़न दिया था, उन्होंने नए फ़ोन का चार्जर देना क्यों बंद कर दिया। सोचिए, उन्होंने चार्जर देना इसलिए बंद कर दिया कि उन्होंने कहा कि दुनिया में इतने ज़्यादा चार्जर ऑलरेडी अवेलेबल हैं कि हम हर फ़ोन के साथ चार्जर देते हैं। लोग लोग हर साल फ़ोन चेंज कर रहे होते हैं, उनके पास 5-5 चार्जर हर बंदे के पास पड़े होते हैं। तो अगर हम फोर्सफुली चार्जर हर डब्बे में पैक करते रहें पैकिंग का हिस्सा बना के, तो उससे क्या होता है कि दुनिया में प्लास्टिक का जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम चार्जर्स नहीं देंगे। अगर किसी बंदे को वाकई चार्जर चाहिए होगा तो वो अलग से बाय कर ले। और इसके बाद सैमसंग ने भी उसको फॉलो किया, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन था, बेसिकली एथिकल डिसीजन था। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है कि हमें नया चार्जर नहीं मिल रहा हर फ़ोन के साथ। और टू बी ऑनेस्ट हमें नया चार्जर चाहिए भी नहीं होता। मुझे याद है कि मैंने जो आईफोन 6 के लिए चार्जर लिया था, वो चार्जर मेरा आज तक यूज़ हो रहा है, 6-7 साल हो गए, कुछ भी मसला नहीं हुआ उसको। तो हर फ़ोन के साथ नया चार्जर होने की ज़रूरत नहीं रहती वैसे भी। तो ये क्या है बेसिकली, कि आप पैकेजिंग किस तरह कर रहे हो, आप किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हो। अक्सर आप देखो ना, एक छोटा सा प्रोडक्ट होगा, उसको इतना ज़्यादा पैकेज किया जाएगा, इतने ज़्यादा डब्बे भरे जाएंगे उसमें, तो उससे क्या होता है, वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली प्लास्टिक का वेस्टेज। अच्छा, आजकल ये हमारे केपी के में भी रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट में ये कैंपेन चली थी कि प्लास्टिक बैग्स को बैन करना है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग्स में हम शॉपिंग करते हैं ना, ये तो मिलते बड़े सस्ते हैं, शॉपकीपर्स भी इसको यूज़ करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें जब चीज़ डाल के देते हैं कंज्यूमर को तो उनका खर्चा बड़ा कम होता है। लेकिन प्लास्टिक ये है ना, कि वो जब आप वेस्ट करते हो, वो कहीं पे गिराते हो, तो उसको पता नहीं कितने 100 साल लगते हैं उसको डिकम्पोज होने के लिए। तो वो प्लास्टिक ऐसे ही रहता है, फिर वो बर्ड्स या एनिमल्स या फिश वगैरह जो हैं, मरीन लाइफ जो है, वो उसको निगल जाते हैं, उनकी डेथ वगैरह हो जाती है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो बड़ी अच्छी कैंपेन चली थी, और अब यहाँ केपी में ये मस्ट है कि आपने जब भी शॉपिंग करनी है तो प्लास्टिक बैग्स को यूज़ नहीं करना। तो ये क्या है, बेसिकली एथिकल चीज़ है, एक एथिकल डिसीजन लिया गया है। तो यस, ये जो पांचों के पांचों पॉइंट्स हैं, ये आपके एथिकल कंसर्न्स हो सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्लियर विद दिस? ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, XPLC is trying to get a trading permit for which it qualifies. Unfortunately, there is a backlog at the issuing office. बैकलॉग मतलब ये है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो पेंडिंग हैं। And XPLC has been notified that there will be a delay in the processing of its permit. अब वहाँ पे बैकलॉग चल रहा है बहुत ज़्यादा और सरकारी दफ्तरों में अक्सर होता भी इसी तरह, जब आप परमिट वगैरह के लिए जाते हो ना, वहाँ हमेशा ही बैकलॉग चल रहा होता है, या वो जानबूझ के क्रिएट करते हैं, या कुछ जगहों पे लेजिटिमेटली भी चल रहा होता है। तो द डिविजनल मैन, अब उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बैकलॉग चल रहा है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो आपकी जो परमिट की एप्लीकेशन है वो हम अप्रूव तो कर देंगे, आप डिजर्व करते हो कि हम अप्रूव करें, बट उसमें ज़रा टाइम लग जाएगा। द डिविजनल मैनेजर ऑफर्स अ डोनेशन टू द इशूइंग ऑफिस स्टाफ वेलफेयर फंड। उन्होंने क्या किया, जो डिविजनल मैनेजर है उसने कुछ डोनेशन जो है स्टाफ वेलफेयर फंड में दे दी, इफ़ द ऑफिशियल कंसर्न विल एक्सपीडाइट द पेपर वर्क। और ये क्या है, क्यों उन्होंने डोनेशन की, डोनेशन उन्होंने इसलिए की स्टाफ फंड में या स्टाफ के वेलफेयर फंड में। अब ये तो है चैरिटी, देखने में तो ये बिल्कुल चैरिटी है, लेकिन ये चैरिटी सवाब के लिए नहीं की गई, ये चैरिटी इसलिए की गई है कि उनका जो काम है ना वो जल्दी हो जाए, परमिट उनको जल्दी मिल जाए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट अनएथिकल, इट इज़ नॉट अनएथिकल, ये तो हो गया गलत, क्योंकि आप कोई काम अगर किसी मकसद से या अपने माइंड में कोई चीज़ रख के या एजेंडा रख के कर रहे हो, तो वो एथिकल
होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इट इज़ नॉट अनएथिकल, ए और बी तो गलत हो गया यहाँ पे, आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। दूसरा है, या ये ब्राइबरी है या ग्रीस मनी है। ग्रीस पता है आपको क्या होती है? अब आपको देखो ना, जो घर के दरवाजे होते हैं या गेट होता है, उसके जो उस पे जो कुंडा बड़ा लगा होता है या लॉक लगा होता है, उसमें हम ग्रीस अक्सर डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं कि जब वो आप बड़ा सा लॉक गेट का होता है जो उसको खोलते हो ना, वो ब्लैक ब्लैक जो लगा होता है, तो जब आप वो गेट का लॉक खोलते हो ना, तो वो स्मूथ तरीके से खुल जाए, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा ना हो, तो एफर्ट ज़्यादा नहीं लगती। तो ग्रीस बेसिकली इसलिए डिफरेंट मशीनरीज में, इक्विपमेंट्स में लगाया जाता है ताकि उनको ऑपरेट करना आसान हो जाए, स्मूथली वो रन करना शुरू हो जाए। तो अब ये बेसिकली क्या है कि इसको बेसिकली ग्रेस कहा जाता है। तो अगर आप सरकारी दफ्तर में जाते हो और वहां पर कोई भी इस तरह की आप कोई पैसा देते हो किसी को, और इसलिए देते हो कि वहां पर आपका काम स्मूथली हो जाए, आपको दूसरों पे प्रेफरेंस मिल जाए, बेशक वो लीगल काम आप करवा रहे हो, अब ये परमिट जो है, आप डिजर्व करते हो कि आपको परमिट मिले, आपने सारी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी कर दी हैं, आप उस बंदे से कोई इलीगल, जो सरकारी दफ्तर का बंदा है, उससे कोई इलीगल काम नहीं करवा रहे, बट स्टिल आप जब उसको डोनेशन दोगे तो वहां पर बैकलॉग चल रहा है और वो इस डोनेशन की वजह से आपको प्रेफरेंस देगा। तो इसको कहते हैं ग्रीस मनी। और ये ग्रीस मनी जो है, ये अनइथिकल भी होती है और ये इलीगल भी होती है, और ये ब्राइबरी की ही एक टाइप होती है। अच्छा, तो ब्राइब में और ग्रीस मनी में फिर फर्क क्या होगा, कैसे पता चलेगा क्या डिफरेंस है? ब्राइब जो है ना, वो भी आप कोई ना कोई बेनिफिट देते हो, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या किसी भी बंदे को, और आप उससे वायलेशन करवाते हो उसकी ड्यूटी की। आप उसे कहते हो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को मेरे कहने पे वायलेट करो, इसे कहते हैं बेसिकली ब्राइब। और जो ग्रीस मनी होती है, उसमें आप ब्राइब डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये ब्राइब है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप कोई डोनेशन दे रहे हो या कोई फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दे रहे हो, बट आप उससे कोई वायलेशन नहीं करा रहे उसकी ऑफिशियल ड्यूटी की, क्योंकि आप उससे इलीगल या गलत काम नहीं करवा रहे। सो नो वायलेशन ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, बट स्टिल ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप उसको फेवर करोगे, जब आप उसको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दोगे, तो ऑब्वियसली वो आपको और लोगों पे प्रेफरेंस देगा। अब जिस बंदे ने पहले अप्लाई किया उसको पहले परमिट मिलना चाहिए, जिसने बाद में अप्लाई किया उसको बाद में मिलना चाहिए। लेकिन अगर आपको प्रेफरेंस मिल जाती है क्योंकि आपने डोनेशन दी है, तो ऑब्वियसली ये ग्रीस मनी में काउंट होगा। इट्स नॉट अ ब्राइब, इट्स अ काइंड ऑफ ब्राइब। और इसको प्रूव करना अक्सर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आपके सिंध में ही एक बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है, एक बिजनेस टाइकून है, मलिक रियाज, कभी नाम सुना है? हाँ जी, वो कौन है? बहरिया टाउनशिप वाले। अब वहां पर एक ये ना यूट्यूब पे बड़ा फेमस इंटरव्यू है उनका, मलिक रियाज का, और आई थिंक सलीम साफ़ी या कोई जर्नलिस्ट थे उनके साथ था। तो अब मलिक रियाज है ना, वो बहुत एक बड़ी पर्सनैलिटी है, बहुत रिसोर्सफुल, बहुत पावरफुल है। तो वो क्या करते हैं, उनसे एंकर ने सवाल किया कि आप जब भी कोई फाइल सरकारी दफ्तर में भेजते हो तो वो बहुत जल्दी अप्रूव हो जाती है, मेरे जैसे बंदे की फाइल जाएगी तो उसको 6 महीने लगेंगे, आपकी आधे घंटे में अप्रूव हो जाती है, क्यों? तो मलिक रियाज ने हंस के आगे से कहा कि क्योंकि मैं उन फाइलों के नीचे पहिए लगा देता हूँ। बड़ा फेमस कोट है उनका कि मैं उन फाइल्स के नीचे पहिए लगा देता हूँ। अब ये पहिए क्या है? ये ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट ब्राइब। अब इसको एग्जैक्टली हम ब्राइब नहीं कह सकते, इसको हम ग्रीस मनी कह सकते हैं, ठीक है? अब ये ग्रीस मनी कहा जाता है इसको, और ये ब्राइब की ही एक किस्म होती है। अब ये कुछ कंट्रीज में लीगल होता है, कुछ कंट्रीज में इलीगल होता है, ठीक है? यूके में ये स्पेसिफिकली इलीगल है, यूएस में इलीगल है, पाकिस्तान में एज सच ब्राइबरी के खिलाफ तो बहुत अच्छा कानून है, बट ग्रीस मनी को इतना सीरियस कंसीडर नहीं किया जाता, लोग इसको इतना माइंड नहीं करते, इसको पार्ट ऑफ सिस्टम ही समझा जाता है। तो पाकिस्तान में समहाउ इट्स लीगल तो नहीं कह सकते, बट ये कह सकते हैं कि इसके खिलाफ अभी तक इसके खिलाफ प्रॉपर कानून साजी नहीं हुई। तो अगर किसी चीज़ के खिलाफ कानून या लॉ ही ना बना हो, तो वो ग्रे एरिया में बेसिकली आ जाती है ना, वो वाइट में होती है ना ब्लैक में होती है, वो ग्रे एरिया में आ जाती है। तो वो बेसिकली उनका ये रिस्पॉन्स था, और वो ग्रीस मनी की एक बड़ी अच्छी रियल लाइफ एग्जाम्पल थी। क्लियर विद दिस? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रीस मनी। तो ऑब्वियसली ग्रीस मनी अनइथिकल भी होती है, इलीगल भी होती है, सेम लाइक ब्राइबरी। यहां तक क्लियर है? Okay.